मैं लगातार गुजरात में पलायन के दौरान काम की तलाश में गए हमारे आदिवासी भाइयों को वहाँ क्या क्या दिक्कतें होती हैं उनकी खबरें आपको दिखाता हूँ। सरकार से हम लगातार मांग करते हैं कि वहाँ आने वाली दिक्कतों के समाधान के लिए आप प्रवासी मजदूर सहायता भवन बनाइए, लेकिन सरकार के कानों में जू नहीं लग रही है। ऐसे में क्या क्या चीज़ें होती हैं, लोग परेशान तो होते ही हैं। मैं हूँ झाबुआ जिले के थानला विधानसभा क्षेत्र के अलीपुरा गांव में, और मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये एक कचरा गाड़ी है, और ये कचरा गाड़ी वडोदरा शहर में चलती है कचरा ढोने के लिए। अब आप ये पूछेंगे कि अलीपुरा में ये गाड़ी क्यों है, तो उसकी वजह ये है कि ये जो भाई साहब खड़े हैं, ये और इनके एक और अन्य ड्राइवर साथी, इनको आउटसोर्स पर वहाँ पर रखा गया था एक कंपनी की ओर से। वो कंपनी ने इन्हें 12 महीने में सिर्फ 3 महीने का वेतन दिया, वो भी आधा अधूरा। अब जब वेतन की बारी आई, करीब 99 ड्राइवर ऐसे हैं उस कंपनी के जिनको कैश भुगतान दिया जाता था। इनके एटीएम और डायरिया उनके पास हैं। जाहिर सी बात है कि वेतन के नाम पर ठगी वो कंपनी कर रही थी। अब वेतन हासिल करने के लिए ये लोग ये कचरा वाहन लेकर यहाँ आ गए हैं, और कंपनी के लोग जब यहाँ आए तो काकनवानी थाने पर एक प्रयास हुआ कि नेगोशिएशन हो जाए। फिर क्या क्या हुआ, ज़्यादा बातें हम इन्हीं से जानेंगे। क्या नाम है आपका? विनू। क्या हुआ था, आप बताओ पूरी बात। पेमेंट नहीं दे रहे थे, 9 महीना हो गया। तो फिर हम 2 जने गाड़ी लेके चले आए। कौन कौन आ गए आप दोनों? मैं और गोविंदा। तो आपने क्या बोला उनको कि आपका पेमेंट दे जाए और गाड़ी ले जाएं? पेमेंट दे दो और गाड़ी ले जाओ। अच्छा, आपका कितना पेमेंट बाकी है? 9 महीना का। कुल कितना हो जाता है? दोनों को मिला के 2.5 हो रहा है। 2.5 लाख के। आपका और आपके साथी का? वो कौन से गांव के, क्या नाम है? गोविंदा रामपुरा का। रामपुरा के। तो ये गाड़ी आप लेके कब आए थे? 23 तारीख को। 23 तारीख को। तो कंपनी के लोग आए नहीं आपसे बात करने? वो मकरदम आए थे तो भीड़ हो रखी हूँ थाने के साफ पीना भी मिल जाता है फरियाद नहीं। मतलब वहाँ पे पुलिस ने कोई बातचीत करवाई थी आपकी? करवाई थी। तो क्या हुआ फिर? 237 दे दो ऐसा बोला था। वो साई पी के आइए कि जाता रहा, नहीं आइया। अच्छा, गाड़ी आपके पास जब्त थे। हाँ। तो अब क्या आपको क्या लग रहा है, आपका भुगतान देंगे या वो कहीं आपके खिलाफ कार्रवाई तो नहीं कर देंगे? कार्रवाई कर दे तो क्या हो जाएगा, पेमेंट दे दो और गाड़ी ले जाओ। देखिए, यहाँ इम्पोर्टेंट है कि इनका इंटेंशन गलत नहीं है। इन्होंने मेहनत की है, 9 महीने का वेतन, अगर साल भर मेहनत की और 9 महीने का वेतन ये मांग रहे हैं, तो ये अपने पसीने की चीज़ मांग रहे हैं, कमाई मांग रहे हैं, वेतन मांग रहे हैं। अब इनका ये तरीका थोड़ा गलत हो सकता है, लेकिन इनके पास उस समय कोई विकल्प नहीं था, इसीलिए इन्होंने ये किया। क्या नाम है आपका? राकेश। राकेश भाई, अब क्या चल रहा है इस मामले में? इस मामले में हमने आए थे, बोला उनका पेमेंट 2 ड्राइवर का बाकी है, 2-2.5 लाख तक हो रहा है। तो बोले दे दो पेमेंट और गाड़ी ले जाओ। तो वो बोले इतना पेमेंट नहीं है, हम दोनों के 60-60 हज़ार तक दे सकते हैं। बोले, हमने बोले ऐसे कैसे यार, 2-2.5 लाख पेमेंट बाकी और आप 1-20 दे रहे। तो बोले हम साथ पीने जा रहे यूँ करके आए नहीं। अच्छा, ये बैठक में कौन कौन था? बैठक में तो ये काकनवानी के पुलिस वाले भी 1-2 थे, और हमारे इधर का सरपंच था गोरिया खानदान का, और एक कंपनी के लोग थे। कंपनी के जो मकरदम थे, 3 मकरदम, वही 3 के 3 आए थे। लेकिन वो फिर 5:30 बजे तक निकल गए। बोले हम कल आएंगे, नहीं तब भी आएंगे यूँ करके। फिर बारिश आई गया तो हम भी चले और वो भी चले गए। ये गाड़ी कब ले आए थे, कौन सी तारीख? 23 तारीख को लेके आए थे सुबह में 6 बजे। आपसे संपर्क किया फिर? संपर्क किया, और वो जो कॉरपोरेशन के लोग जो मेन साहब है उनको भी फ़ोन लगाया। बोले वो पेमेंट उनको मिलेगा और लेके आएगा। यार मैं क्या करूँ, ये बोल रहा था। उसको फ़ोन लगाया था, क्या नाम उसका? विष्णु पटेल को फ़ोन लगाया था। तो अब क्या उम्मीद है आपको? उम्मीद यही है पेमेंट दे जाए, गाड़ी ले जाए, और नहीं तो फिर वो बोले हम तुम्हारे ऊपर कार्रवाई करवा देंगे, यूँ बोल रहे थे। हमने बोला अब कुछ तो करना पड़े, कल उठ के गुजरात की पुलिस आएगी, उनको उठा के ले जाएगा, तो कुछ तो बचने के लिए करना पड़े। आपने स्थानीय पुलिस को सूचना दे दी है? सूचना तो दे दी है, लेकिन वो लिखित में नहीं दे रहे कि हम क्या लिखें। वहाँ आपको आवेदन देना था, फिर गाड़ी में लेके आते तो हम यहाँ लिख लेते, यूँ बोल रहे हैं। तो आप मेरे ख्याल से मामला समझ गए होंगे कि क्या मामला है। देखिए, ये फिर वही बात आएगी कि ये किस तरीके से हमारे आदिवासी भाइयों को वहाँ पर ठगा जाता है।
इस तरीके का शोषण किया जाता है। अब ये आदमी अपने घर परिवार से दूर रह के दोनों लोग अगर वहाँ मजदूरी कर रहे हैं, ड्राइवरी का काम कर रहे हैं, तो इनका हक बनता है वेतन पाना। एक तो इनको वेतन नहीं दिया जा रहा, दूसरा लीगली इनको खातों में न दे के कैश दे रहे हैं, वो भी आधा अधूरा, वो भी 12 महीने में सिर्फ 3 महीने का आप दे रहे हैं, और उसके बाद चोरी और सीनाजोरी कर रहे हैं। अब ये जो कचरा गाड़ी उठा लाए हैं उससे मैं एग्री नहीं करता, लेकिन इनका जो उद्देश्य है वो गलत नहीं है, ये स्पष्ट है। इंटेंशन इज मोस्ट कानून में कहा जाता है कि आपका इरादा महत्वपूर्ण होता है। अगर आपका इरादा आपराधिक प्रकृति का नहीं है तो फिर वो उसमें आपको एक सहानुभूति कानून की ओर से मिल सकती है। तो उम्मीद है कि गुजरात प्रशासन इस पूरे मामले में संज्ञान लेगा, वडोदरा नगर निगम संज्ञान लेगा, और ऐसी आउटसोर्स कंपनी पर निगरानी क्यों नगर निगम नहीं रखता जो ऐसे कर्मचारियों का शोषण करती है। आपकी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।